हम आ चुके हैं वहाँ दो बहुत पढ़े लिखे लोग आपके सामने हैं। प्यारा जायका में अच्छा, इससे इसमें पढ़ने लिखने का कोई ताल्लुक नहीं, उम्र का चश्मा नहीं लगा हुआ। हम लोग हंस रहे इसलिए क्योंकि हमारा ना इन्हें नजर आ रहा था ना मुझे नजर आ रहा था, तो हमने यूं करके देखा है कि लिखा हुआ क्या। कार्ड पढ़ रहे थे लेकिन ग्लासेस दोनों के नहीं लगे तो समझ नहीं आ रहा था, उल्टा सीधा पढ़ रही थी मैं खासकर। अच्छा मजे नहीं मुझे बोलना था। हाँ बोले। मजे की बातें कह रही हैं कि ये क्या 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 है ये कार मदफून तरीक़े कार एंड देन मदफून है। बड़ा गौर से देखिए, मतलब इसमें मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। हम ये ज़िंदगी की शूट कर रहे थे तो मैंने एक ये लिख मैं रही थी तो मैंने इसमें लिखा कि ये आप हर वक्त क्या किताबचा खोल के बैठ जाती हैं। अच्छा, वो हमारी एक आर्टिस्ट थे, उनका वो था, मैं नाम नहीं लूँगी, वो उनका डायलॉग था। और जब मैं टीवी पर बैठी हुई ऑन एयर देख रही हूँ तो वो कह रही है ये क्या तुम कुत्ता बच्चा खोल के बैठ जाते किताबचा की जगह उन्होंने ये बोल दिया और वो चल गया। आपने अपने आप को हमसे डिस्टेंट क्यों कर लिया? क्योंकि वो हाथ धो के हमारे पीछे पड़ेंगी अब, ताकि ये वाला जरासीम यहाँ तक ना आए। जी कहिए। ओके, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्यारा जायका। हाँ, यहाँ पे हम लोग अभी अलग से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, प्यारा जायका पे आने से पहले हम लोग हमेशा डेटॉल ओरिजिनल से हाथ धोते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम होते हैं उनसे महफूज हो जाता है। और ये मैं आपको टाइम देती हूँ कि आप लोगों ने जितना भी हंसना है हंस लें, फिर हम लोग काम पे आ जाएंगे। कोई बात नहीं, वहाँ पे अंधेरा हो रहा था इसलिए नजर नहीं आया किसी को। कोई बात नहीं, हाथ धोएं हाथ धो लें। आ जा रही है जवेरिया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जवेरिया आज 3 बहुत ही मज़ेदार की चीज़ें बनाएंगे और ये बहुत ही डिफरेंट हैं क्योंकि शायद यहाँ पे लोगों ने ज़्यादा इसका नाम नहीं सुना होगा। एक हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, ये भी नहीं सुना होगा लोगों ने। ये भी नहीं सुना है लोगों ने। okay. तो आज हमारी जो पहली रेसिपी है, जो हमारा मेन कोर्स है, उसके अंदर हम लोग बनाएंगे यमनी लहसा। यमनी लहसा मैंने खाया भी है। खाया हुआ है? कहाँ पर खाया आपने? मैंने खाया ये LA में। LA में? नाइस। LA में एक जगह है, वहाँ पे सारे पाकिस्तानी और मेडिटेरियन और जितने भी मुस्लिम हलाल जो है रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ का जो यमन का जो रेस्टोरेंट था उसमें हमने खाया था ये। तो शक्शुका की तरह ही होता है क्योंकि लोग शक्शुका ज़्यादा जानते हैं। तो वो बेसिकली आपको एक ब्रेकफास्ट आइटम होता है आपका, और शक्शुका के अंदर हम लोग अंडे जो है वो अलग अलग करके रखते हैं वहाँ पे प्याज और टमाटर के एक पेस्ट के साथ बनाकर। लेकिन लहसा के अंदर जो है वो हम लोग क्रीम चीज़ ऐड करते हैं और उसको अंडे जो है वो पूरे फेंट कर मिक्स कर देते हैं। तो एक बहुत ही क्रीमी सा, बहुत ही मज़ेदार का आपका एक ब्रेकफास्ट आइटम बनता है। उसके बाद फिर हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही मज़े की डालडा की रेसिपी आई हुई है जिसका नाम है एप्पल एम्पनाडा। एम्पनाडा जो है वो एक स्पेनिश वो आइटम होती है, डिश, और इसके अंदर उसको बेसिकली मतलब ये होता है एम्पनाडा का कि आप कोई भी ब्रेड के आइटम के अंदर कोई भी अंदर फिलिंग कर दें। तो आप उसको सेवरी भी बना सकते हैं, उसको हम लोग मीठा भी बना सकते हैं। हमारी रेसिपी जो है वो हम लोग एप्पल के साथ बनाएंगे। तो ये बेसिकली एम्पनाडा का जो शेप होता है, वो जो डी वाले समोसे नहीं होते, उसी तरह का होता है। और अंदर की तरफ आप उसके अंदर सेवरी फिलिंग भी कर सकते हैं, चाहे आप कीमा के साथ करें या सब्जियों के साथ कर दें, या फिर मीठे की तरह जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं। सही जी, बताइए। तो अभी इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग पहले बनाएंगे एम्पनाडास। अपने खाने पीने का कितना शौक है? बहुत कम। आई यूजुअली प्रेफर, मतलब जो मिल जाए बस वो खा लेता हूँ। सही। बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं है। अगर मुझे खाने का पूछे तो मुझे जापानीज ज्यादा पसंद है। अच्छा, बहुत पसंद। फिर आप सकुरा बहुत ज्यादा। जापानीज में सबसे अच्छा क्या लगता है? सुशी। सुशी, ऑफ कोर्स सुशी। मेरी बेटी सुशी अच्छी लगती है। सुशी अच्छी लगती है। जन्नत को बहुत सुशी पसंद है। हाँ, हर वक्त बस वही खाती रहती है। ओके, तो मैंने यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे बटर डाल के, इसके बाद फिर यहाँ पे एप्पल्स हमारे पास जो रेडी हैं, और इसके बाद फिर शुगर डाल लेंगे एज पर टेस्ट। डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना मीठा बनाना है। सही। और जब ये हल्का सा यहाँ पे शुगर का जो मिक्सचर हमारा हल्का सा है अपना एक शीरा बना के छोड़ देगा, तो उसके बाद फिर इसको थिक करने के लिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर अंदर डाल देंगे। सही है। सवाल आज का जो हमारा है उसके लिए हम दे रहे हैं एक्सप्रेस की तरफ से हेयर केयर सेट। तो जी सवाल है हमारा कि मुल्तान, सॉरी अब ये वाला गलत सवाल पढ़ रही हूँ, क्या हो गया आज मुझे हो जाता है कभी कभी। कौन सा रिवायती पाकिस्तानी खाने का तरीक़ाकार मदफून कहलाता है? कौन सा रिवायती पाकिस्तानी खाने का तरीक़ाकार मदफून कहलाता है? गोश्त को जमीन में दबाकर पकाना, खाने को बगैर तेल के दही और मसाले लगाकर धूप में खुश्क करना,
आग पर पकाने के दौरान लकड़ी की खुशबू शामिल करना। याद रखिएगा, सवाल का जवाब सवाल ही में है। कौन सा रिवायती पाकिस्तानी खाने का तरीक़ेकार मदफून कहलाता है? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। मदफून, तरीक़ेकार मदफून कहलाता है। तरीक़ेकार मतलब मेथड। गोश्त को जमीन में दबा के पकाना, वैसे मैंने कभी नहीं पकाया ये। खाने को बगैर तेल के सेंकना, ये भी मैंने कभी नहीं किया। जी अच्छा। दही और मसाले लाके धूप में खुश्क करना, ये किया है। कभी वो कभी। जो हम क्या बनाते हैं, हंटर बीफ, उसमें करते हैं हम। और आग पे पकाने के दौरान लकड़ी की खुशबू शामिल कर, दम वाली बात हो गई ना ये भी हमने किया है। शुरू के 2 चीज़ें हमने नहीं की। तो भाई हेयर केयर सेट के लिए जवाब दें हमें हमारे पेज पर, और अपने जवाब के साथ इनबॉक्स में या कमेंट्स में, जहाँ पर भी आप चाहें, अपना नाम, अपने शहर का नाम, CNIC नंबर और अपना एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। कहाँ तक पहुँच गए हम? तो जहाँ तक मैंने आपको भी बताया था, वहाँ पे हमने उसको यहाँ पे शीरा बना के उसको सही। पका के हल्का सा कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। अब इसका चूल्हा बंद करके यहाँ पे जब ये हल्का सा थोड़ा ठंडा होने लगेगा, तब मैं इसके अंदर यहाँ पे क्रीम चीज़ मिला दूंगी सही और है। यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो जाएगा। फिर हम लोग आएंगे हमारे यहाँ पे डो की तरफ। ठीक है। कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। ओके। क्या हाल है हेलो। आपके? कौन बात कर रही हैं आप? मैं तमकीनत बात कर रही हूँ। तमकीनत? तमकीनत, आपको पता है एक ड्रामे में मेरा नाम तमकीनत था और उसमें मुझे तम्मो की मेरी चिढ़ थी बहरोज भाई के साथ, अनवर मकसूद साहब का। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? इतनी खुशी हो रही है। सेल लोधी आए हैं? क्या है? सेल लोधी आए ना, साहिर लोधी लोधी। यहाँ पर हैं। बात कराए ना। करे ना, करे भाई, बात करे ना। सलामुअलैकुम, कैसी है तमकीनत आप? यार, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल सही हूँ। वे से के वे से। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। वेरी गुड, बहुत बहुत। रमजान कैसा आप कैसे हैं? मैं आपका रेडियो देखती हूँ। रेडियो कैसे देखती हूँ? सुनती ही। मुझे लगता है आपने रेडियो पे इनकी तस्वीर लगाई हुई है। जब इनका प्रोग्राम आता है तो आप इनको देखती रहती हैं और रेडियो पे इनकी तस्वीर है। बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी भी, मेरी आवाज की बहुत बड़ी फैन हूँ, सेल लोधी की भी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगी? कह लिया। मेरा दिल चाहता है बस ये हैदराबाद भी आए कभी। हैं? हैदराबाद जरूर इंशाल्लाह ताला। हैदराबाद, हाँ। इंशाल्लाह आप दुआ कीजिए। मैं तो अभी इतना हैदराबाद इतना रहकर आई हूँ, इतना आप तो मुझे नहीं मिली वहाँ पर। यहाँ पे तो साहिर लोधी को हैदराबाद बुला रही है, जो मैं 6 दिन 8 दिन बच्चों की शूट करके आई हूँ। मुझे तो कोई ना मिलने आया वहाँ पे। आप हमारे यहाँ आती ना, आप हमारे यहाँ तो आती, मैं आपको मिर्चों का सालन खिलाती, मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं। ये मुझे कुछ लग रहा है कि कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। मुझे भी लग रहा है ना? I have no idea। कौन है आप? बताइए ना, कौन बोल रही हैं? शेर लोधी से तो बात कराए। शेर लोधी, शेर से आप बात कर रही है? शेर लोधी कौन है भैया? मुझे तो कुछ अपना कुछ लग रहा है कि कोई तंग कर रहा है। हाँ, मुझे भी आपको ऐसे ही कुछ लग रहा है। महसूस हो रहा है? I आवाज don't कुछ know सुनी कि हुई लग कौन- रही है? नहीं ना? आप रोजे में क्या खाते हैं? मैं कौवे। जब ये सुबह यहाँ पे इतना बोल रही होती हूँ सुबह सहरी में। वो कौन सी थी? कब्बा बिरयानी। ये रेडियो पे इतना बोलते हैं, क्या खाते हैं? अच्छा, ये क्या खाते हैं? ये भी वही खाते हैं जो मैं खाती हूँ। अच्छा, मैं क्या खाता हूँ? भाई इस सही वक्त तो कह रही। आप खा रही हैं कुछ। भाई बहुत हो गई। शाइस्ता, तुम पता है कैमरे के पीछे एक्टिंग किया करो, ज्यादा अच्छी करती हो। बस अब तुम्हारे लिए कैरेक्टर लिख रही हूँ मैं ये वाला, अब तुम करोगी ये काम। कैसी हो शाइस्ता? शाइस्ता लोधी हमारे साथ है। क्या आप ना बताइएगा नहीं, मैं यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, मैं कैसे नहीं बताऊंगी। और मैं कमरे में बैठी हूँ, मेरे साथ में जो हेल्प है वो बेचारी लड़की हंस रही है कि बाजी को क्या। मैं सोचूं कि हमारी टीम को क्या हो गया, इतनी लंबी कॉल कर दी, कॉल खत्म ही नहीं हो रही, बंद ही नहीं हो रही, कोई बंद ही नहीं कर इंतजार कर रहा था ना कि कोई ना कोई गेस कर ही ले इवेंचुअली। उस पे मुझे थोड़ा सा क्या शक हाल हुआ है कि आप नहीं कुछ। लोगों बिल्कुल के? ठीक। तुम कैसी हो शाइस्ता? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जो है ना हिम्मत आवाज से निकाल
थोड़ी देर पहले अदनान सिद्दीकी से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा फिर मुझसे ना बेड से उठा भी नहीं जा रहा, अल्लाह भी देखती रहे क्या। हम लोग माशाल्लाह रमजान में वैसे इतना काम बढ़ जाता है सारा, इनका तो बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, शाइस्ता का तो शाइस्ता का क्लिनिक तो भी बहुत होता है ना, ज़्यादा, हाँ। उसकी वजह से लेकिन बहुत उन ज़्यादा। सारी खवातीन को भी भाई आधे से ज्यादा चांद जो है ना, पूरी पूरी शाइस्ता आधे से ज्यादा चांद जो निकलते हैं ना मुल्क में हाँ ईद के, वो तुम्हारे क्लिनिक से निकलते हैं। तैयार होके ये तो है। अब आधे से सिर्फ कराची नहीं, अब इस्लामाबाद में भी निकलेंगे आधे से कराची ज्यादा नहीं, पाकिस्तान बोला है मैंने। पाकिस्तान के आधे से ज्यादा चांद। नहीं अल्लाह मियाँ ऐसी तरह बरकतें डाले भाई, काम बस काम काम लेकिन काम, लेकिन दिन एक रात बात करें है, हम काम। मैं तो बिल्कुल नहीं पहचान पाया शाइस्ता, मुझे पता ही नहीं चला यार। रेडी भाई, मैंने यार कहा खुदा मैं की क्या कसम, ना, मतलब बहुत कमाल अच्छी है बात यार। बता रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिया शेर लोधी, हाँ, वो शाहिद लोधी, सहल लोधी, हाँ सैर लोधी। मुझे ये नाम ज्यादा अच्छा लगा है। सैर में बहुत सारी चीजें आ जाती है ना, सैर हाँ, से मुझे शेर अक्सर सब। लोग बोलते, आप शाहिद लोधी की बहन है ना? मैंने कहा, हाँ, शाहिद लोधी। अच्छा ये वाह भाई बड़ी बात है, शाइस्ता हाँ। लोधी को कह रहे हैं साहिर लोधी की बहन, यानी कि आपके नाम से पहचानी जा रही हैं। वाह वाह वाह, नहीं, ये हाँ, दोनों बड़ी बात दोनों के अच्छा साथ लगता होता है। ये, है ना? बहुत अच्छा। अच्छा, हाँ, आपको भी मुझे कहते मुझे कहते हैं शाइस्ता लोधी का भाई है, मुझे कहते हैं साहिल लोधी। तो ये क्यों नहीं कहते थे कि आप शाइस्ता हैं और आप साहिर हैं? नहीं, बट वो हम दोनों एक साथ आते हैं ना, हाँ मतलब वो टू इन वन। वैसे आप दोनों ने कभी एक साथ कोई शो क्यों नहीं किया वैसे? किए हैं, किए हैं? किए हैं, हाँ, few shows. अच्छा। Not ऐसे मतलब ऑन एयर तो मैंने कोई नहीं देखा नहीं, ऐसा। हमने किए हैं कौन on सा air. शो किया दोनों ने? आई थिंक हमने होस्टिंग तो की है ना, साथ तो की है होस्टिंग। पता नहीं। हाँ हाँ, तीन चार। है। और आज ये प्लीज ये लोगों को बताना भी चाहिए कि एज होस्ट जब आप काम करते हैं ना, तो चूंकि हम में जाहिर है ये खूबसूरत प्यारा रिश्ता भी है, तो उसकी वजह से बहुत जगहों पर मैं वो लिहाज और एहतराम और इनकी भी मोहब्बत, हाँ। तो आई थिंक हम दोनों का जो एज होस्ट टैलेंट है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है। इसका हाँ। बिल्कुल हरगिज ये मतलब नहीं है, लोग कहते हैं अरे भाई आप दोनों काम इसलिए साथ नहीं करते कि आप दोनों एक दूसरे से दोस्ती नहीं है या कोई मसले हैं। भाई ऐसे कोई मसले नहीं है। मतलब दो बहन भाइयों में इससे बढ़ के रिश्ता क्या हो सकता है? मसले नहीं हो तो मजा ही नहीं आता ना फिर। हाँ, जेन्युइन बस मसले नहीं। सिर्फ ये मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि वो एज एन आर्टिस्ट आपका शायद हाँ, आर्ट सही। थोड़ा सा शायद वो लिमिटेड सा हो जाता है, सही। जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे के साथ, अदरवाइज हमने की है होस्टिंग, ऐसा नहीं है कि साथ नहीं की। सही सही। अच्छा, आई फील अदरवाइज, मुझे लगता है मैं ठीक ही हूँ, कोई है नहीं, ना? सब कर लो यार, कर लो, जो करना मतलब और एंड आई थिंक हमने जब भी होस्ट किया है मुझे अच्छा ही लगा। अच्छा ही लगा, हाँ। ब्यूटीफुल, इट्स थैंक ऑलवेज यू वेरी सो मच शाइस्ता, बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त एक्टिंग की और तुम्हारे लिए कैरेक्टर लिख रही हूँ और तुमने करना है ये, बिल्कुल वेरी गुड। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके, और एक बार फिर रमजान मुबारक, और अब तो ईद मुबारक, अब ईद आने वाली है, और- करीब तर है बिल्कुल। और ये भी निकलने के लिए आप ही क्लिनिक से आएंगे, राइट? चांद वहीं से निकलेगा। जी सॉरी, आपका बीच में रह गया। नहीं नहीं, नो वरीज। यहाँ हाँ। पे मैंने आप लोगों की जो सिबलिंग यहाँ पे जो चीज़ें जलती रहती हैं वो बड़ा इन्जॉय किया मैंने। जी। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि यहाँ पे हमारा जो बैटर था वो हमने बना के रख दिया था। उसके बाद फिर हमने जो हमारा डो था वो मैंने बना सारी चीज़ें डालकर एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि हमारा दिखा किस दीजिए। टाइप का लुक आता है उसका। ये मैं डाल देती हूँ और ये वाला आप बना दें। जी बिल्कुल, ये इनफैक्ट फाइनल बनने के बाद ऐसे ऐसे ओह, वेरी दिखेगा। नाइस। वेरी नाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे मैदा डाल दिया था, थोड़ा सा नमक, चीनी, बटर, थोड़ा सा यहाँ पे पानी जितना हमें ज़रूरत है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा अंदर डाला था और इसके बाद फिर इसको So अच्छे this से is गूंदने going to रखते be हैं। sweet, right? जी दिस इज गोइंग टू बी स्वीट। Okay. तो लेकिन थोड़ा वो बहुत कहती जैसे है एप्पल कीमे पाई की में फिलिंग बना नहीं होती, सकते हैं। हाँ, एप्पल कीमे पाई की में। फिलिंग उस टाइप की है, लेकिन आप इसको कोई भी अपना पसंद का फ्रूट डाल सकते हैं, बल्कि इसके अंदर कीमा भी डाल सकते हैं, चिकन की पीसेस भी डाल सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। तो यहाँ पे इसको बनाने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से इसको फोल्ड करके और फिर फोर्क के साथ इस तरह और कभी seal आप कर अगर देंगे। मेरी तरह से हो जो बहुत ज़्यादा मिर्चों को पसंद करते हैं, चिलीज को पसंद करते हैं, तो बहुत फाइन क्रश चिलीज जो हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ग्रीन चिलीज। यस बिल्कुल कर एंड इट्स सकते हैं। रियली वो गुड, बहुत इट्स मजे का रियली लगेगा, बहुत हाँ। मजे का लगेगा। जैम और के इसके साथ आप सॉस बनाइए। एनीवे, नो नो, गो अहेड। जैसे नहीं, नहीं, वो please, मुरब्बा नहीं, बनता मुझे- है, I want to सेब know, का। I want to know नहीं, क्या मुझे- बनाता है। मैं- जैसे मैं- सेब का मुरब्बा बनता Yeah, है, yeah. उसमें भी मिर्चें होती हैं। इसके अंदर आप हनी मस्टर्ड सॉस लीजिए, उसमें मेनेज मिलाएं ठीक और है। मेनेज के साथ आप हल्का सा पेपरिका ऐड कीजिए और थोड़ा सा सही। लेमन का टिंच दीजिए, बहुत और अच्छा। उसके बाद जब आप इसको खाएंगे ना तो इट्स गोइंग टू बी रियली गुड। It is going, यानी कि एक सुनने और में बहुत किताब। अच्छा लग रहा है। हाँ। yes. एक और किताब नहीं, किताब का तो मुझे पता नहीं, बट मैं ये रेमेडीज के सॉसेस बाद वगैरह अब बना लेता हूँ। रेसिपीज। मुझे एक्चुअली कुकिंग का शौक है।
So what is the best cuisine जो आप बनाते हैं बड़ी वैसे? चीजें बता रहे थे अपनी। अच्छा, मैं गरम मसाले से परहेज करता हूँ। आई डोंट यूज गरम मसाला इन एनी ऑफ माय कुकिंग। वो सवाल ही नहीं आपको, पैदा हाँ, होता। उसमें थोड़ा वो सारा टेस्ट खत्म हो जाता है, सिर्फ गरम मसाले का रह जाता है। आई मेक फ्यूजन फूड बेसिकली। Lovely. हाँ, इधर उधर के सब मिला के कुछ ना कुछ बन ही जाता है। ओके तो यहाँ पे हम लोग वैसे लहसुन पे स्टार्ट कर देते हैं एंड देन अब आपसे ज़रा एक सवाल पूछना चाहूँगी। यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं डालडा का कुकिंग ऑयल। यहाँ पे हम लोग डालडा का वैसे ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जहाँ मामता वहाँ डालडा। ये बेहतरीन क्वालिटी चेक्स गुजरने के बाद फिर आपके मार्केट में आते हैं। और यू वर टेलिंग मी अबाउट फ्यूजन फूड, तो ऐसा कौन सा फ्यूजन फूड है दैट यू हैव मेड विच इज़ द बेस्ट? मुझे लगता है कि मैं एक क्रीमी कढ़ाई चिकन विद पाइनएप्पल बनाता हूँ। अच्छा, और वो बहुत nice. अच्छा होता है। ओहो, वो सुन के बहुत इतना अच्छा मजा होता आ रहा है। हाँ हाँ, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अच्छा। और उसके अंदर मैं सराचा का इस्तेमाल करता हूँ। लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो कि सराचा को प्रॉपर्ली कैसे यूज़ किया जाता है। मैं उसमें सराचा का इस्तेमाल करता हूँ, सराचा विद हनी। और उसके साथ साथ मैं उसके अंदर मेयोनेज़ डालता हूँ। फिर उसके बाद उसको एक हल्की आंच पे कुक करके एंड देन फिर मसाला सेपरेट बना के एंड देन आई ऐड एवरीथिंग टू इट। जी बिल्कुल। और जब वो बन जाता है तो उसके अंदर बेक्ड जो पाइनएप्पल है उसको मैं ऊपर से उसकी टॉपिंग करता हूँ। बेक्ड। नाइस। तो वैसे यहाँ पे चिकन के और जो पाइनएप्पल का कॉम्बिनेशन होता है ना, अगर आप उसको एक दफा ट्राई करें तो बहुत ही मजे का कॉम्बिनेशन होता है। really good. स्पेशली अगर आपकी चिकन भी लेट्स से हल्की सी ग्रिल की तरफ हो एंड एवरीथिंग, आप पाइनएप्पल को भी हल्का सा Absolutely. ग्रिल कर दें, अमेजिंग। जी, अब इसके बाद क्या करेंगे तो आप? अभी इसके अंदर हम यहाँ पे प्याज को हल्का सा यहाँ पे पकने देंगे, इतना कि इसका कलर गोल्डन ना हो सही। लेकिन बिल्कुल ही हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। और इसके बाद फिर हम लोग डालेंगे यहाँ पे हमारे पास फ्रेश टोमेटोज। सही है। टोमेटोज के बाद टोमेटो पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि टोमेटो पेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ सीजनिंग है, यानी कि हमारे पास नमक है, थोड़ी सी काली मिर्च है, धनिया पाउडर है, क्यूमिन पाउडर है, आपके लिए यहाँ पे हरी मिर्चें हैं विच रियली nice. चेंजेस द टेस्ट। और इसके बाद फिर थोड़ा सा पेपरिका डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक। फिर आ जाएंगे हमारे यहाँ पे अंडे, जिसको हम लोग यहाँ पे मिक्स करने के बाद डाल देंगे एंड फाइनली चूल्हा ऑफ करके हल्का सा क्रीम चीज़ डाल देंगे सही। ताकि वो आपका क्रीमी इफेक्ट जो है वो आ जाए। वेरी नाइस। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? उसामा बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद से। जी उसामा। साहिर भाई मौजूद है? जी मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद अस्सलाम हैं। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, उसामा? कैसे हैं आप? ऑल गुड ऑल गुड। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? हाउ इस्लामाबाद? सब ठीक है सर, आपकी दुआ है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी जी, एक छोटा सा क्वेश्चन सर आपसे मैंने करना था। जी जी, पूछिए। सर आप पाकिस्तानी एक्टर भी हैं, पाकिस्तानी होस्ट भी हैं, तो आपको ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है? एक्टिंग पसंद है या होस्टिंग पसंद है, या दोनों चीज़ों को आप लाइक करते हैं? यार एक्टिंग तो मैंने बहुत कम की है। होस्टिंग जाहिर है ऑब्वियसली मैंने की है, तो मुझे होस्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्टिंग मैं बहुत दिल से पसंद करता हूँ, लेकिन यार वो काम ही नहीं देता। काम देगा तो मैं कर लूँगा। सॉरी सॉरी। मैं आपको काम दे रही हूँ अगले सीरियल में, आप बताया। बिल्कुल। अभी दे दिया मैंने। थोड़ा सा टाइम का मेरे साथ बड़ा देते नहीं है आप हाँ, टाइम एक्टिंग। टाइम का थोड़ा सा मेरे साथ कंस्ट्रेन होता है, वरना ये है कि एक्टिंग भी उतनी पसंद है जितनी होस्टिंग पसंद है, लेकिन ज़्यादा प्रेफर होस्टिंग को करता हूँ क्योंकि वो लाइव होता है, जल्दी हो जाता है और थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग है एक्टिंग। ये लोग जो करते हैं ये बहुत बड़ा काम करते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं। इट्स यू नो, साथ सलाम इनको। 14 घंटे 14 घंटे के 14 आवर्स। बट थैंक यू सामा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक बहुत यू बहुत सामा। शुक्रिया। अच्छा साहिर, ये मुझे बताएं कि फैमिली का क्या, बच्चे बच्चा सब माशाल्लाह से आपको देखते हैं, पसंद करते हैं, बेटी आपकी माशाल्लाह, क्या उन लोगों को क्या पसंद है? आप वो कभी आप कहते हैं कि आप एक्टिंग बताया करें, नहीं फिल्म भी उन्होंने आपने कभी मूवी की है। हाँ, movie उन्होंने भी कभी की मुझे है। नहीं बताया उन्हें क्या पसंद है। अच्छा, No. पूछा भी नहीं कभी? नहीं नहीं, दे लिव इन द यूएस, हाँ, तो वो ऑब्वियसली वो जाहिर है बहुत ज़्यादा वक्त जो है तो वो नहीं मिल नहीं पाता। मिलता। नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पाता। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल से तो होस्टिंग ही होगी। हाँ? हाँ, आई थिंक सो। वैसे भाई आप मज़ा आता है आपके, मैंने काफ़ी शोज़ मैंने आपके मैं आई हूँ, एज गेस्ट भी आई हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि अवामी होस्ट होता है ना, जो अवाम के दिल को छूता है और अवाम उसके पीछे पागल होती है, तो वो ज़्यादा मज़ेदार होता है। और मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं जब एक्टिंग करती हूँ तो मेरी एक अलग ऑडियंस है उसकी, डेफिनेटली है। बिल्कुल ऐसे ही है। अलग लोग हैं जो कि मुझे पसंद करते हैं, और जो मैं होस्टिंग करती हूँ वो अलग लोग हैं बिल्कुल। रियली? अच्छा। क्योंकि जो होस्टिंग की बात करता है वो ड्रामे की बात नहीं करता, जो ड्रामे की बात करता है वो होस्टिंग की बात नहीं करता। अभी तो जितने कॉलर सब आ रहे हैं सब आपका ड्रामे की ड्रामा बात देख रहे हैं ड्रामा हम देख फिलहाल, रहे हैं। हाँ, तो हाँ। तो है, जवेरिया, वैसे लोग आप हैं। खुद क्या एंजॉय करते हैं? होस्टिंग ज़्यादा प्रेफर करती हैं या फिर मुझे होस्टिंग acting? में ज़्यादा मज़ा आता है, अच्छा, क्योंकि आप डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं ना, और लाइव शोज आपका पहला recorded shows प्ले recorded नहीं, हाँ। व्हाट वाज योर फर्स्ट प्ले?
मेरा था कोई सबसे सिटकॉम था पहले- ना? नहीं, मैंने सबसे पहले किया था अनहोनी ड्रामा अच्छा, सीरियल था वो एक सिटकॉम जो था जिसमें आप और आपकी एक बहन थी साथ में और 2 कैरेक्टर्स थे, वो कौन सा था सबसे पहले, बहुत पहले? वो तो अनवर मकसूद साहब का जो लिखा हुआ था, आई डोंट नो। उसमें बहरोज भाई थे और मैं आई थी। थिंक सो, आई थिंक हाँ, सो, आई हाँ। थिंक सो, आई थिंक डोडी आपा थी उसमें मेरे हाँ, साथ। रूडी आपा थे। बहुत सारे लोग थे, लतीफ़ कबाड़िया साहब थे, लतीफ़ कबाड़िया साहब। और इसके अलावा शफी मोहम्मद साहब थे, क्या बात है उनकी यार। फरीदा शबीर थी, काफ़ी उसमें माशाल्लाह हमारे आर्टिस्ट थे। और वो मैंने अनवर मकसूद साहब का किया था, वो पीटीवी से मैंने किया था। हाँ, आई थिंक उसमें मेरा नाम तम्मो पड़ गया था, हर कोई अच्छा, that तम्मो was the कहता था। play, यहाँ तक तम्मो। कि हाँ, यहाँ तक कि कहीं दुकान पे जाती थी, बाजार जाती थी, वहाँ से भी तम्मो की, क्योंकि मेरी चिड़ थी, वो बहरोज भाई ने मेरी चिड़ बनाई थी उसमें तम्मो। हाँ। तमकीन नाम था, तो उसके बाद जो है ना वो ज़्यादा मेरा कॉमेडी पहला वो था। ओके। हाँ, उसके अलावा फिर टीपू सुल्तान और इस टाइप की, फिर अना ड्रामा, फिर अना के बाद मैंने काम छोड़ दिया था। हाँ। 2020 में मैं 20-21 के बाद मैंने काम नहीं किया, फिर शादी के बाद ये ज़िंदगी किया, हाँ। वो 2006 में। एंड व्हाट अबाउट यू, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले सिवाय होस्टिंग की, एक्टिंग की, व्हाट इज वन थिंग यू वुड डू? रेडियो। आई थिंक रेडियो तो मैं करूंगा, नहीं, रेडियो तो बट आई थिंक I'd go back and do medicine. अच्छा। हाँ, और I'll finish my PhD. I think one of those things. अरे हाँ, उसका क्या हुआ, आप मुझे बता रहे थे चल कि रही आप है दोबारा जी, शुरू चल कर रहे रही है, हैं। हाँ, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। कर दिए। चल रही जी, बिल्कुल अल्लाह, कर मुझे दी। तो पढ़ाई से घबराहट सी होने लगती है, कैसे पढ़ते और हैं मुझे लोग? पढ़ाई के अलावा हर चीज से घबराहट होती है। लोग कैसे पढ़ते हैं? हाँ। अब तो मैं जब बच्चों को पढ़ता हुआ देखती हूँ ना, मैं I'm- कमरे से बाहर आ जाती हूँ, कहती हूँ यार तुम लोग पढ़ो, I am तुम one लोग of those पढ़ो। perpetual students ना, जो Yeah. हमेशा पढ़ते रहते हैं। I'm one of those. Okay. हाँ। If I'm not doing anything, I'm doing my research. वाओ। मैं तो अपने बच्चों को जब पढ़ते हुए देखती हूँ कमरे से भाग जाती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे डिप्रेशन हो रहा है तुम लोगों को देखकर। हालांकि पढ़ना इस आप कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहना, कोई ना कोई रिसर्च मुझे करते अपने रहना स्कूल बहुत का अच्छी टाइम चीज याद होती आ है। जाता है। नहीं, वो देखिए- रिसर्च तो हम करते हैं अब गूगल पे सारी। गूगल पे या जीपीटी पे? पढ़ाई की बात कर रही हूँ। गूगल पे या जीपीटी पे? गूगल। लेकिन मैं पढ़ाई की बात कर रही हूँ, नहीं, जो but- पढ़ाई होती है ना, किताबें खुली हुई है और ये सारी चीजें, अब मुझे ना उससे देख, मैं कहती हूँ बच्चे कहते हैं, कभी-कभी "आप क्यों ना- भाग जाती है?" मैं कहती हूँ मुझे डिप्रेशन होता है। कभी मुझे मैं स्कूल आपको हाँ। बताऊं, कभी ऐसा होता है कि एक जुमला आपको समझ में तो आता है, बट आप उसकी डेप्थ को नहीं समझ पाते हैं। Right. बहुत पहले मैं जिनको आइडलाइज करता हूँ उनका नाम है निकोला टेस्ला, साइंटिस्ट है। यस। तो टेस्ला ने एक जुमला कहा था कि अगर आप साइंस को समझना चाहते हैं तो फितरत को समझें। अच्छा, ये जुमला बहुत पुराना है, सदियों से कहा गया है, तो मैं भी इसको समझ गया। मैंने कहा हाँ जी, योग जब खुद पढ़ना शुरू किया है तब मुझे एहसास हुआ है कि वाकई साइंस जो है वो फितरत के थ्रू ही आप समझ सकते हैं। अगर आप फितरत को नहीं समझेंगे, साइंस आपकी समझ में कभी नहीं आएगी। अगर आप बचपन में पढ़ लेते तो आपको अभी पढ़ना नहीं पड़ता। मैंने बचपन में बहुत पढ़ा है। हाँ, ये I know, देखिए, I the know। more you learn, the more you know, सही बात। is actually the less you know. अच्छा, जितना ये भी एक नशा है Yes. वैसे कि जान Of course, आगे ही का of नशा course. होता है कि भाई और जाने जी। कॉलर है क्या? आज मेरे जो माइक है ना, मेरा पता नहीं मेरा सर बड़ा हो गया है, माइक छोटा हो गया है, बार गिरे जा रहा है। जी, कौन बात कर रहे हैं? महमूद हसन आबिद बात कर रहा हूँ, बेटे जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आपकी, दिल खुश हो जाता है। और आज तो फिर 4 चांद लगे हुए हैं साहिर लोधी साहब। बिल्कुल हमारे पास हमारे प्यारे मेहमान ये आए एक हुए हैं। आरज़ू थी कि इनसे कैसे मिला जा सकता है। इनको अगर कोई दुख और विपदा सुनानी हो तो कैसे सुनाई जा सकती आपने इनको दुख क्यों सुनाने हैं अपने, ये तो बताइए। है? कोई ऐसा आपको होता ऐसा ना, लगता है कि ये किसी- आपकी बात सुनेंगे हाँ, बिल्कुल। गौर से? अल्लाह ताला आपको भी जवेरिया बेटा सलामत रखे। आमीन, अच्छा, एक आमीन। सवाल भी मैंने करना। जी पूछिए। हाँ जी, एक सवाल है और एक आरज़ू ये है कि इनसे मुलाकात कैसे हो सकती है, साहिर लोधी साहब से मिला अच्छा। कैसे जा सकता है। सवाल मेरा हाँ। ये है कि मुझे शुगर है ठीक है, हल्की सी, ठीक है, तो मेरी उम्र कम पे 60 साल है, 59 ये सही है। तो मैं ये कौन सी चीनी कितनी मैं इस्तेमाल करूंगा? मैं हर हफ्ते बाद चेकअप करवाता हूँ, ठीक कभी है। बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। इसके बारे में मेरी प्यारी बेटी जवेरिया मेरी रहनुमाई फरमाएंगी और अरे। मैं दिल खुश हो जाएगा। भाई देखें, ये तो डॉक्टर बताएगा ना, मैं क्या बताऊं आपको। चीनी अच्छा, लेकिन आपको इतनी- शुगर के लिए ना महमूद साहब प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, शुगर हाँ। साइलेंट किलर के तौर पे माना जाता है। बिल्कुल। तो प्लीज अंडरस्टैंड, शुगर अगर आपकी बढ़ी भी है या लेस है आपकी, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। तो प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि आप कम से कम चेकअप अपना हर रोज़ करें, मॉनिटर करें अपनी शुगर को। अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। हाँ। वो ज़रूर, बिकॉज शुगर की वजह से आपको जो बीमारियां अंदर से होती है ना, शुगर आपको अंदर से ख़त्म करती है। बिल्कुल सही तो कह रहे प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी मेरा नंबर आप इनसे ले सकते हैं। अगर आपने MCR में कॉल किया है तो इनको राजा का नंबर दे दीजिए और राजा के थ्रू आप मुझसे बात कर लेंगे। मैं डेफिनेटली आपसे बात करूंगा, बिल्कुल बात हाँ, करूंगा। उनका दिल चाह रहा है आपसे बात करने का ना। बिल्कुल सर, इट विल बी माय ऑनर, मैं डेफिनेटली बात करूंगा। अच्छा, कोई शेर सुनाए भाई, बड़े दिन हो गए साहिर शेर सुने हुए तुमसे।
अच्छा, हाँ ऐसे तो शेर मैं रोज सुनाओ। घर पे आके सुनाता हूँ ना आपको। थोड़े से इसमें डाल देते हैं। नहीं हम शो देखते थे ना, आप शो पे सुनाते थे ना, क्या अच्छा, हो ठीक गया, है। भूल गए आप? जी जी नहीं, ऑफ कोर्स मैं कैसे भूल सकता हूँ। आपके शोज में रोज हम आपकी शेरो शायरी और पता नहीं क्या क्या सुनते थे माशाल्लाह से, पता नहीं क्या क्या। गाने शाने ये वो सब, Alright. मतलब एक अदबी माहौल जो आप बनाते थे। मैं उस चाह रही हूँ कि आप हमें कोई शेर सुनाएं। हालांकि आप तो खुद भी शायरी करती हैं। हाँ इरशाद, आप मैं आप अपना सुनाऊं या कोई और? अपना, अपना अपना अपना। अपना जाहिर सी बात है। अच्छा, नज्म जी नज्म कितना टाइम है? उधर आके सुनाए, मेरा ख्याल है बीच में आ जाए सामने जरा। अच्छा, बीच में आके यहाँ? जी 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 तो आप लोग क्या मतलब हम नहीं आ है? रहे हैं, रिवर्ब डाले भाई आवाज में। नहीं नहीं, आवाज में कोई रिवर्ब डालने की जरूरत नहीं हाँ है ऐसी हाँ कोई। तो मजा नहीं आएगा ना वो। अच्छा, कहाँ, इधर जाना, हाँ इधर हाँ, इधर बैठना? आ जाए, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ऑलराइट, हम सुनेंगे आज। आप लोगों ने मुझे जाने भी देना है ना आज, मतलब नहीं जाने देना बस, इसके बाद अच्छा, इसके बाद सुनाइए जी। एक नज्म है जो पुरानी है बहुत, लेकिन मुझे बड़ी पसंद है और अक्सर मैंने इसको रिसाइट किया है। आज आप सबकी नजर, इसका उन्वान है रात मेरे आवारा दिल ने। सही, म्यूजिक थोड़ा बंद कर दीजिएगा पीछे से। म्यूजिक बंद करें भाई, हाँ, क्योंकि और थोड़ा सा अगर रिवर्ब डालना है तो डाल रिवर्ब दीजिएगा। डाल दें, देखा मैं कह रही थी ना। रात मेरे आवारा दिल ने, रात मेरे आवारा दिल ने मुझसे ये सरगोशी की, लम्हा लम्हा जीने का ये कौन सा ढंग निकाला है। रोज सवेरे उठ जाते हो, काम बहाने जुट जाते हो, दो चार घड़ी भी फुर्सत कब है, इन बातों का क्या मतलब है। तुम जिन रस्तों पे चल निकले हो वो रस्ते लौट नहीं सकते, वो याद संभल नहीं सकती, वो सदमे छूट नहीं सकते। फिर इतने उत्सव रहने में ये कौन सा भेद निकाला है, जिस्म समेटे फिरते हो और दिल शमशान में डाला है। एक गया एक और सही, दो चार सही, हर बार सही, दिल का कारोबार सही। प्यारे प्यार में मंदा है, कुछ ऐसा गोरख धंधा है, तुम इसका भेद न पाओगे, बस वक्त से हारे जाओगे। हाय हाय हाय, फिर हवा चली और टूट गया जो सोच का ताना बाना था, फिर मैं था और थी तन्हाई, और रास्ता वही पुराना था कि रात मेरे आवारा दिल ने मुझसे ये सरगोशी की, लम्हा लम्हा जीने का ये कौन सा ढंग निकाला है। आदाब आदाब। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लिखा है आपने, बहुत खूब, बहुत मजा शुक्रिया, आया सुन के। बहुत शुक्रिया, बहुत अब एक महफिल रखते हैं जिसमें हम आपके शायरी सुनेंगे, आपकी अपनी लिखी हुई। शुक्रिया। जरूर जरूर। जी ओके सो यहाँ पे सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप दोनों ने मिलके यहाँ पे हमारे साथ जो हमारा यमनी लहसा और हमारे जो स्पेनिश एप्पल एम्पनारास थे वो बनाने में हेल्प आउट करी। अब हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं हमारे 7 अप के मिक्सोलॉजी काउंटर पे, जहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार की ग्रेप मोहितो, यानी कि हम लोग इसके अंदर फ्रेश ग्रेप्स के साथ जो है एक बहुत ही मज़ेदार सी और एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाएंगे। वैसे आप लोगों ने कभी भी कोई भी ड्रिंक पी है जिसके अंदर ग्रेप्स डले में हो पहले? हाँ, बिकॉज आई रियली लाइक दैम, वो बहुत रिफ्रेशिंग होते हैं और बहुत ही मज़ेदार के होते हैं। अभी इसके अंदर मैंने फ्रेश ग्रेप्स डाल लिए हैं ग्रीन कलर के, क्योंकि इसके अंदर सीड्स नहीं होती हैं, वरना सही। अगर आप पर्पल भी डालना चाहें तो आपको हल्का सा इसके अंदर सीड्स का इशू आएगा। फिर इसके अंदर यहाँ पे मैंने बर्फ़ डाल ली है और इसके बाद फिर हस्बे ज़रूरत जो है वो हम लोग यहाँ पे चीनी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने अबाउट 2 to 3 टेबल स्पून यहाँ पे शुगर डाल दी है। फिर इसके अंदर जस्ट एक पिंच हम लोग डाल देंगे काले नमक का, अच्छा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लेमन जूस। तो लेमन जूस जो है यहाँ पे हम लोग 2 to 3 टीस्पून डाल रहे हैं। सही, Very nice. एंड अच्छा लग रहा है देख के। ये तो और मैं अब पीऊंगी, इसको रख हम देना लोग कर इफ्तार में देंगे। मेरे लिए। क्या चीज़? इफ्तार में मैं पीऊंगी, एक गिलास मेरा होगा ये। डन डन। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अचानक जी कौन बात कर रही है? मैम मैं आयशा बात कर रही हूँ अटक से। मैंने आपसे तंदूरी रेसिपी पूछी जी, है, जी, चिकन बोल। तंदूरी सैंडविच की। चिकन तंदूरी जी, चिकन तंदूरी सैंडविच। सैंडविच, भाई चिकन तंदूरी सैंडविच की रेसिपी है। अब आप कुछ बनाएंगी या बता देंगी, जो जैसा भी दोनों कर सकते हैं, बहुत ही सही है। आसान रेसिपी है। आपका चिकन तंदूरी जो मसाला आपके पास आता है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्टोर बॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना घर पे जो आपके पास तंदूरी मसाले हैं उसके साथ आप चिकन की मैरिनेशन कर दें। बोनलेस चिकन इस्तेमाल करिएगा ताकि हम लोग उसको सैंडविच में डाल सकें, और उसको 1 घंटे की मैरिनेशन करने के बाद उसको निकाल कर उसको अच्छे से चूल्हे पे हल्की सी तेज़ आंच पे पका दें, ताकि वो कलर जो है उसका एक अच्छा सा जो बारबेक्यू वाला टच आता है वो आ जाए। और उसके बाद फिर फाइनली इसके अंदर चिकन के जो है आपकी तैयार जो हो जाएगी, उसके अंदर
आप उसको कोई भी किस्म के रैप के अंदर, कोई भी सैंडविच के अंदर, रोटी के साथ भी, कोई भी चपाती के साथ भी इसको रोल कर सकते हैं। दैट इज़ अप टू यू। और इस तरह आपके सैंडविचेस तैयार हो जाएंगे। फिर उसके अंदर आप थोड़ा सा खीरे डाल लें, थोड़ी सी प्याज डाल लें, ये सब आपकी कस्टमाइजिंग आपके ऊपर है। बर्तन धोने आज आपने? बिल्कुल धोने हैं, लेकिन पहले हम लोग अपनी ड्रिंक यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। हमने यहाँ पे जो मिक्सचर बनाया था वो हम लोग बना के रख चुके हैं। और मेरे साथ अब इसके अंदर मेरे साथ फिर वही हुआ, चप्पल पहन के आ गई आप। हाँ, अब चेंज क्यों करती हैं? क्यों चेंज करती हैं आप यहाँ पे आते वक्त? हर दफा मेरे साथ होता है। तो यहाँ पे मैं अपने किचन इफ्तार को काउंटर पे चप्पल पहन के रिफ्रेशिंग यहाँ और पहन के आ जाती एक्साइटिंग हूँ। बनाने चेंज के लिए, करना भूल डिफरेंट जाती बनाने हूँ। के लिए हम लोग यहाँ पे उनका 7 अप अपना डाल अलग चलता लेंगे। है शो। अच्छा, इसमें 7 अप डल के तो बिल्कुल ही टेस्ट और ही जबरदस्त हो जाएगा। बिल्कुल ये तो। रिफ्रेशिंग हो जाएगा, आपका एक्साइटिंग हो जाएगा एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट ड्रिंक। आप उसको 7 अप के बगैर ट्राई करेंगे तो ठीक है, आपको एक अच्छा सा फ्लेवर मिलेगा, लेकिन जब आप उसके अंदर 7 अप डाल लेंगे तो उसका फ्लेवर सही। बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। और साथ में हमने यहाँ पे गार्निशेस यहाँ पे रेडी करे हुए हैं, तो उसको यहाँ पे रख देते हैं। फिर जब तक आप बर्तन धो रही हैं मैं अपनी चप्पल पहन कर आ जाऊँ। जल्दी से आ जाओ, कोई नहीं जल्दी से देखना, आ जाओ। कोई खबरदार नहीं मेरे देखने पैरों वाला। पे देखा किसी ने तो। ओके, ड्रिंक हमने वैसे बनाई थी यहाँ पे वेस्ट पॉइंट के साथ। वेस्ट पॉइंट जो है वो 25 साल से भी ज़्यादा मार्केट के अंदर जो है वो होम अप्लाइंसेस और किचन अप्लाइंसेस बना रहे हैं, और ये कस्टमर्स की प्रेफर्ड ब्रांड है क्योंकि ये लोग क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ओके, जवेरिया आप आ ही गई हैं तो आप इधर आ जाए नहीं मेरे साथ। धोऊंगी नहीं, मैं, आप इधर ही आ बर्तन नहीं धोऊंगी, जाए, जी। आप इधर ही आ जाए मेरे साथ। मैं नहीं, मेरे मेहमान वहाँ बैठे हुए भैया। चले अकेले, चले वहाँ हाँ। पे जाएं, मेहमान डर के चक्कर लगेगा में मेहमान जाने को अकेले। दिया। तो लेमन मैक्स बार के साथ और लेमन मैक्स स्क्रब जो यहाँ पे आपके किचन के बेस्ट पार्टनर है, उसके साथ हम लोग यहाँ पे अपने बर्तन धो के रख देंगे, क्योंकि ये जल्दी आपके साफ़ भी हो जाते हैं, आपके बर्तन भी ख़राब नहीं करते हैं, डिशेस के ऊपर कोई स्क्रैचेस नहीं आते, और ये कम घुलता है तभी लंबा चलता है। और यहाँ पे हमारे बर्तन इस तरह आराम से अच्छे से धुल गए। साहिर, कोई मैसेज देना चाहते हैं आप जाने से पहले? हमने आपका बहुत टाइम ले लिया। नहीं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज सच अ ब्लेसिंग एंड एन ऑनर टू बहुत बी मजा आया हियर। आप यहाँ पर आए। वाकई हमारे बहुत प्रोग्राम अच्छा में लगा। चांद लगाया आपने। नहीं, it's because of you. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया। It's because of you, because of you all. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so very much. Thank you. मेरा सिर्फ मैसेज इतना है, keep smiling, keep take care of, please take care of Pakistan because Pakistan does takes care of you. बस इतना याद रखिए कि जो हादसा भी हुआ है ये सिर्फ एक हादसा नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद कोई एक्शन है तो हमें वो लेना है ताकि मज़ीद जाने तल्फ होने से बच जाए, वरना चीज़ें तब्दील नहीं होंगी और ऐसे ही हम चलते रहेंगे। आई होप एंड प्रे कि जो उनके लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता करे अल्लाह मियाँ, और हुकूमत इस पर सख्त से सख्त एक्शन ले। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और साहिर हमारे साथ आज मौजूद थे, और अब इनको हम खुदाफिज कहेंगे और चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक। देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।